हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, एक पुरानी चिकित्सा की स्थिति है जिसमें धमनी में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनी में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। रक्तचाप में दो माप शामिल होते हैं, सिस्टोलिक और डायलोस्टिक, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हृदय की धमनियों की मांसपेशी में संकुचन सिस्टोल हो रहा है या धड़कनों के बीच में तनाव मुक्तता का डायस्टोल हो रही है। आराम के समय सामान्य रक्तचाप 100 से 140 और सिस्टोलिक उच्चतम रीडिंग होती है और 60 से 90 एच निचली रीडिंग की सीमा के भीतर होता है। उच्च रक्तचाप तब उपस्थित होता है यदि यह 90 से 140 mm पर है या उससे ऊपर लगातार बना रहता है। तो दोस्तों 90 से 190 वाला निचला और 140 वाला ऊपरला, इससे ऊपर आपका अगर 140 ऊपर आपका है तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आता है और उसके कारण प्रॉब्लम भी बन जाती है और ये पनने पर अनेक घातक रोगों का परिणाम भी हो सकता है और इसके कारण कई रोग बन जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बन सकती है और हृदय का हार्ट फेल भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो इसमें आपको मैं फार्मूले बताऊंगा कि इस बीमारी को ठीक करने के। तो दोस्तों ये मेरे फार्मूले देखिए, आयुर्वेद के फार्मूले हैं, तो इस बीमारी को ठीक करने के फार्मूले बता रहा हूँ। आप एक फार्मूला तो अभी नोट कर लीजिए। मयूर पंख को जलाकर इसकी राख 1 से 2 रत्ती तक मधु से चाटने से हृदय पीड़ा और दमे में आराम होता है, बमन के रोग भी रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के नुस्खे, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, उसको दूर करने का फार्मूला बता रहा हूँ आपको, तो ये नोट कर लीजिए और ध्यान से देखिए। लोशन को निरंतर प्रयोग करने से हाई ब्लड प्रेशर और रक्तवाहिनियों की कठोरता और उसका तंग हो जाना, रक्तवाहिनी और नसों का तंग होना, उनको ठीक कर देता है। गिलोय और काली मिर्च दोनों संभाग मिलाकर कोट पीस कर छान लें और 3-3 ग्राम जल के साथ सेवन करने से हृदय की दुर्बलता दूर होती है। सूखा आंवला तथा मिश्री 50-50 ग्राम बारीक कोट पीस कर कपड़ छान कर लें और सुरक्षित रख लें। इसे 6 ग्राम की मात्रा पानी के साथ कुछ दिन तक लगातार सेवन कराने से हृदय संबंधी रोग दूर हो सकते हैं। रेड़ा के बीज 10 ग्राम रात्रि में मिट्टी के बर्तन में आधा किलो पानी में भिगो दें, रात भर हवा में पड़े रहने दें। प्रातःकाल छानकर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सेवन करने से मात्र एक सप्ताह में हृदय की दुर्बलता और हृदय संबंधी बीमारियां और रोग दूर हो सकते हैं। अब और देखिए, अर्जुन वृक्ष की छाल 10 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, दूध 500 ग्राम, अर्जुन की छाल को चूर्ण बना लें तथा इस चूर्ण को दूध में डालकर पकाएं। पीने योग्य होने पर छानकर तथा गुड़ मिलाकर रोगी को पिलाएं। हृदय की सूजन और शीतलता दूर हो सकती है। पिपला मूल एक ग्रेन का चूर्ण शहद के साथ चाटने से बालकों में हृदय रोग ठीक हो जाता है। और लहसुन का निरंतर प्रयोग करने से हाई ब्लड प्रेशर, रक्तवाहिनी की कठोरता और तंग होना ठीक हो जाता है। अब मैं आपको पैटर्न योग बताता हूँ जो बने बनाए बाजार में मिलते हैं। ये देखिए आप, सर्पिना टेबलेट हिमालय कंपनी में आती है। सर्पिना साधन अवस्था में आधी और एक टिकिया दिन में 2-3 बार लें और आवश्यकता प्रयोग कीजिए। और गंभीर अवस्था में 2 से 3 टिकिया दिन में 3 बार लें। और चरक कंपनी की सपेरा टेबलेट और झंडू कंपनी की है हाइपोटेंशन टेबलेट। और इसके अलावा आजकल पतंजलि और बनाती है कंपनी, पतंजलि का मुक्ता पिष्टी नाम से आती है, तो ये भी देख लीजिए। तो और इसके अर्जुनारिष्ट नाम की एक सिरप भी आती है, बनी बनाई बाजार में मिल जाएगी, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं अर्जुनारिष्ट। इसका 4-4 चम्मच सुबह शाम लीजिए। तो आपको ये फार्मूला मैंने बता दिया है हृदय संबंधी और हाइपरटेंशन संबंधी, जो उच्च रक्तचाप है तो आजकल बहुत चल रहा है, उसको ठीक करने का फार्मूला है। तो इसको प्रयोग कीजिए और यूज कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।